हाय फ्रेंड्स, डू यू नो इस मार्केट में ट्रेड करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट में एक टेस्ट मैच होता है, एक वनडे इंटरनेशनल होता है और एक T20 होता है। ठीक उस तरीके से अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, जहां पर आप अगले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं और आपका टारगेट रहता है 15, 20, 25, 30% रिटर्न का और अप्रोक्सीमेटली इसी के प्रोपोर्शन में आपका एक स्टॉप लॉस रहता है। वहीं से छोटे फॉर्मेट को अगर हम देखें तो वो होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर हम 4, 5, 6% के लिए, 10% के लिए अपने टारगेट को बुक करते हैं। अगले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का हम ट्रेड जनरेट करते हैं। और फिर एक आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग जहां पर आप दिन में ही अपने ट्रेड को इनिशिएट करके उसमें से एग्जिट कर देते हो। लेकिन दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग इटसेल्फ कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जिसमें से एक टाइप की ट्रेडिंग जो है सबसे ज्यादा इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। मैं इसको इंट्रिकेट इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहां पर आपके पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, आपके पास एक्शन लेने के लिए भी टाइम कम मिलता है। दोस्तों दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप थोड़ी देर के लिए, एज इन कुछ सेकंड्स के लिए या फिर कुछ मिनटों के लिए ट्रेड जनरेट कर रहे हैं, ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब आप निफ्टी के 200 पॉइंट्स के मूव को कैच नहीं करना चाहते हैं, निफ्टी के 100 पॉइंट्स के मूव को कैच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि रोज निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आता ही नहीं है। तो आप कैच कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के 10 से लेके 30-40 पॉइंट्स के आसपास। 30, 40, 50 पॉइंट्स जो होते हैं वो अपर एंड पे काउंट होते हैं और 10 पॉइंट्स जो होते हैं वो लोअर एंड पे काउंट होते हैं। अब आप सोचिए 10-10 पॉइंट के मूव या 20-20 पॉइंट के मूव तो दिन में बहुत सारे होते हैं। दोस्तों यही होती है स्कैल्पिंग, जहां पर आप दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ लेकिन छोटे पॉइंट्स के लिए। तो आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड लेते हैं, 20-20 पॉइंट के दिन में मल्टीपल ट्रेड्स जनरेट करते हैं। वो बात और है कि स्कैल्पिंग में देयर कैन बी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जहां पर आप एक झटके में 30 से 50 पॉइंट भी ले सकते हैं। ये भी एक स्कैल्पिंग का ही स्टाइल होता है। तो बेसिकली स्कैल्पिंग की जेनेरिक डेफिनेशन क्या कहती है, या मैं बोलूं कि स्कैल्पिंग की ग्लोबली एक्सेप्टेड जेनेरिक डेफिनेशन क्या कहती है? वो ये कहती है कि आप दिन में बड़ी क्वांटिटी के साथ छोटे छोटे ट्रेड्स लेंगे और मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे। तो ये आपकी है जेनेरिक डेफिनेशन स्कैल्पिंग की, जिसमें क्वांटिटी बड़ी होती है और नंबर ऑफ पॉइंट छोटे होते हैं। ये दोनों कंडीशंस मीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी कॉल्ड दिस एज अ स्कैल्पिंग। मैं आपके साथ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो आपको एक अच्छा स्कैल्पर बनने में मदद करेंगे, एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बनने में मदद करेंगे। स्कैल्पिंग की डेफिनेशन आपको मालूम है, लेकिन अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अगले कुछ मिनटों के अंदर कि स्कैल्पिंग के कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको आप इग्नोर सर्टेनली नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हो सकता है आपको कुछ बातें चार्ट पे बताऊं और हो सकता है कुछ बातें मैं आपके साथ पर्सनल डिस्कशन करूं, लेकिन अगेन ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहेंगी। तो आइए चलते हैं हम यहां पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। दीज आर कॉल्ड द गोल्डन स्कैल्पिंग रूल्स। दोस्तों पहला रूल नंबर 1 आपका ये कहता है कि स्कैल्पिंग हर प्रोडक्ट में नहीं की जा सकती है। तो रूल नंबर 1 सेज दैट द फोरमोस्ट थिंग यू रिक्वायर फॉर स्कैल्पिंग इज लिक्विडिटी। चूज अ लिक्विड मार्केट। एक इललिक्विड मार्केट में स्कैल्पिंग करना इज लाइक हाईवे पे जाना एक टूटी हुई गाड़ी के साथ, हाईवे पे जाना एक ऐसी खराब गाड़ी के साथ जो आपको मालूम है कि आपको जर्नी स्टार्ट तो करा देगी लेकिन आपको मंजिल पे नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए स्कैल्पिंग हमेशा लिक्विड मार्केट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जिन प्रोडक्ट्स में स्कैल्पिंग रिकमेंड करता हूं वो है निफ्टी के फ्यूचर्स, निफ्टी के ऑप्शंस, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, सेंसेक्स। इन सारी चीजों में स्कैल्पिंग पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं यहां पर, और मैं यहां पर प्रोडक्ट का नाम लिए बिना यहां पर आपको चार्ट दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है। मैं यहां पर आपको कुछ भी नहीं बता रहा कि ये चार्ट आपको कैसा दिख रहा है, ये लिक्विड है या इलिक्विड है, मैं आपको नहीं बता रहा। लेकिन अब मैं इसके कंपैरिजन में आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूं। तो ये है आपके सामने एक प्रोडक्ट का 3 मिनट्स का चार्ट। मैं आपको अभी कुछ नहीं बता रहा कि आपको इसकी लिक्विडिटी कैसी दिख रही है, लेकिन मैं यहां पर आपके सामने एक और प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूं। अब यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे प्रोडक्ट में स्कैल्प करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आपने गलती से यहां पर एंट्री ले भी ली, सही प्राइस आपको मिल भी गया, तो एग्जिट के टाइम पर जब आपको एग्जिट यहां पर करना होगा, ऑटोमेटिकली एग्जिट करते करते प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि एक टिक में प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं। तो दोस्तों पहला रूल आपको याद रखना है दैट लिक्विडिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर कोई प्रोडक्ट लिक्विड नहीं है तो हम उसमें स्कैल्प नहीं करेंगे। आपका थ्योरेटिकल सक्सेस रेट जो मर्जी आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जहां पर स्पाइक्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे लास्ट ईयर सेंसेक्स में बहुत ज्यादा स्पाइक्स आते थे।
उस टाइम पे मैं उसमें स्कैल्प नहीं करता था। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट में भी स्पाइक्स बहुत जल्दी आ सकते हैं, इसीलिए आपको ट्रेड करने हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। रूल नंबर 2 सेज दैट द प्रोडक्ट शुड हैव डिसेंट वोलेटिलिटी। मतलब डिसेंट का मतलब क्या है? ना तो मैंने आपको बोला कि हाई वोलेटिलिटी, ना मैंने आपको बोला लो वोलेटिलिटी। एक प्रोडक्ट में डिसेंट वोलेटिलिटी होनी चाहिए। और मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि ये स्टॉक अच्छा है बुरा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं सिर्फ स्कैल्पिंग के ट्रेडिंग माइंडसेट की यहां पर बात कर रहा हूं। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया, लास्ट ईयर सेंसेक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, या फिर अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं, तो ऐसे केसेस में, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में मैं स्कैल्प नहीं करता हूं। ऐसे प्रोडक्ट्स में फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी अच्छी है, अच्छी खासी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन मैनेजेबल है। निफ्टी में वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी से कम है, मैनेजेबल है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज की डेट में सेंसेक्स, लास्ट ईयर सेंसेक्स नहीं था, लेकिन आज की डेट में सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी डिसेंट हो गई है, स्पाइक्स लगने कम हो गए हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मिड कैप शेयर है, लार्ज कैप शेयर है। दोस्तों मिड कैप शेयर इज ऑल्सो डिसेंटली वॉलेटाइल, उसमें वॉलेटिलिटी अच्छी भी है, मैनेजेबल भी है, लेकिन क्या उसमें लिक्विडिटी है? तो दोनों कंडीशंस जिन प्रोडक्ट्स में मीट होती है वो मोस्टली मैंने नोटिस किया है, या तो इंडिया में इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के ऑप्शंस होते हैं, इंडेक्स के फ्यूचर्स होते हैं, और या फिर कुछ कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। इवन सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑप्शंस में लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सारे लार्ज कैप स्टॉक्स के ऑप्शंस भी हाईली लिक्विड नहीं है, तो वो स्कैल्पिंग के लिए अच्छे नहीं है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन आपको मालूम है कि ज्यादातर स्कैल्पर्स लॉस में क्यों होते हैं? पहला, गलत स्ट्रेटजी का सिलेक्शन। दूसरा, एंट्री और एग्जिट के सबसे खराब टाइमिंग्स। तीसरा, पुअर एग्जीक्यूशन। और चौथा, ओवर ट्रेडिंग जैसी कॉमन मिस्टेक्स। लेकिन दोस्तों मैंने आपके लिए डिजाइन किया है एक पावरफुल मोमेंटम बेस्ड स्कैल्पिंग कोर्स। दोस्तों इस कोर्स में आप सीखेंगे 2 पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग मोमेंटम इंडिकेटर्स। एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे मिलेगा, कितना टारगेट लेना है, क्या एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखना है, ये सारी की सारी चीजें मैं इस कोर्स में कवर करने वाला हूं। एट द सेम टाइम मैं आपके साथ एक स्क्रीनर भी शेयर करूंगा, रादर मैं आपको स्क्रीनर बना के दिखाऊंगा कैसे आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे फिट बैठते हैं ये कैसे ढूंढे जाते हैं। इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक करिए, चेक कर लीजिए, और आइए चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। दोस्तों रूल नंबर 3 ये कहता है दैट यू शुड बी ट्रेडिंग ओनली इन अ प्लैंड पीरियड, एज इन कि फॉर एग्जांपल मैं अपना केस लेता हूं, मैं 9:15 से 9:45 9:15 AM से लेकर 9:45 AM तक एंड मोस्टली 10 o'clock तक भी मैं इस टाइम पे अपने स्कैल्प का कोई ट्रेड नहीं लेता हूं। चाहे इस समय वॉलेटिलिटी सिग्निफिकेंटली हाई होती है, लेकिन मैं इस समय कोई ट्रेड नहीं लेता हूं, बिकॉज एज अ जेनेरिक रूल मैंने 10 बजे के बाद से ही अपनी सारी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट किया है। तो मैं जब प्रैक्टिकली उसको डिप्लॉय करता हूं तो भी मैं 10 बजे के बाद करता हूं। तो मेरी स्कैल्पिंग मोस्टली 10 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में होती है, 10 AM to 1 PM के बीच में होती है। इस बीच में अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं लूंगा, इसके बाद अगर मुझे स्कैल्प का ट्रेड मिलता है तो मैं मोस्टली अवॉइड कर देता हूं। सिर्फ मेरी 1-2 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी है जहां पर मैं 2 o'clock तक भी ट्रेड को इनिशिएट कर लेता हूं, लेकिन उसके बाद मैं किसी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करता। अगर कोई ट्रेड चल रहा है, फॉर एग्जांपल 130 पे ट्रेड जनरेट हुआ था और वो 215 तक चल रहा है, तो मैं उसको चलने दूंगा, लेकिन मैं नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ऑल्दो स्कैल्पिंग के मेरे मोस्टली जो ट्रेड्स होते हैं वो 20 से 25 मिनट के अंदर फिनिश हो जाते हैं। कुछ कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ऐसी है जहां पर कुछ सेकंड्स के चार्ट मैं देखता हूं, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड का चार्ट देखता हूं, तो वहां पर तो आपका ट्रेड 1 से 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ मेरी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जहां पर मैं 5 मिनट्स का चार्ट भी यूज करता हूं, तो कभी कभी मार्केट साइडवेज हो जाती है और मेरा ट्रेड जो वो लंबा खिंच जाता है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्टली मेरे जो 90% ट्रेड्स हैं वो 10 AM से 1 PM के बीच में फिनिश हो जाते हैं। 1 PM के बाद मैं ट्रेड को मोस्टली इनिशिएट नहीं करता हूं ज्यादातर केसेस के अंदर। कभी कभी कुछ एक रेयर ट्रेड होता है जो मैं 1 o'clock के बाद भी लेने की सोच लेता हूं, बट मोस्टली मेरा एक डिफाइंड टाइम पीरियड है, 10 AM to 1 PM मेरा टाइम पीरियड है। तो पहला रूल, प्रोडक्ट आपका लिक्विड होना चाहिए। दूसरा रूल, प्रोडक्ट आपका वॉलेटाइल होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक प्लान टाइम पीरियड होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। और चौथा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, you should know how to book the profits, you should learn how to book the profits। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, स्पेशली स्कैल्पिंग।
अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, इट इज फाइन, क्योंकि आपने 20% का टारगेट लिया था, आपने आज नहीं बुक किया, कल 18% रह गया, आप तब बुक कर लेंगे। 18 और 20 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन स्कैल्पिंग में आपका टारगेट ही 0.2% का होता है, 0.3% का होता है, 0.1% का होता है। तो ऐसे केस में अगर आपको निफ्टी में 30 पॉइंट या 40 पॉइंट ही लेने हैं और जैसे ही वो आया, अगर आप यहां पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो आप क्या करने वाले हैं? इमीडिएटली ये 30 पॉइंट का प्रॉफिट 30 पॉइंट के लॉस में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिफोर यू इवन ब्लिंक योर आई आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने रिफ्लेक्सेस को फास्ट कर लेना। एज इन आप प्रैक्टिस कीजिए अपना व्यू चेंज करने की, आप प्रैक्टिस कीजिए जैसे ही प्रॉफिट दिखा इमीडिएटली एंटर मारने की। देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपको लगा कि डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जाता जा रहा है 100% का रिटर्न आ गया, अब आपका मन नहीं है प्रॉफिट बुक करने का, कल को 90% प्रॉफिट रह जाएगा, फिर 80% रह जाएगा, फिर 70 रह जाएगा, अब आप ऑटोमेटिकली डर के मारे यहां से निकल जाएंगे। आपने 30% लूज जरूर किया, लेकिन फिर आपको पता है मैं 70% प्रॉफिट तो बुक करके निकला। स्कैल्पिंग में ये मौका नहीं मिलने वाला। स्कैल्पिंग में अभी मार्केट ऊपर जा रही थी, 5 मिनट नहीं लगेंगे मार्केट को अपने दिन भर के प्रॉफिट को इरेज करने के लिए, आपके प्रॉफिट को भी और अपने जो नंबर ऑफ पॉइंट्स उसने गेन करे थे उसको भी लूज करने में उसको 5 मिनट, तो मैंने बहुत बड़ा टाइम बता दिया, एक एक मिनट के अंदर मार्केट रिवर्स कर जाती है आज की रेट के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों, स्कैल्पिंग इज लेस ऑफ अ गेम ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, स्कैल्पिंग इज मोर ऑफ अ माइंड गेम। आप चेस खेल रहे हैं। अगर मैं क्रिकेट की भी अगर बात करूं तो क्रिकेट इज लेस अबाउट स्टेमिना, क्रिकेट इज मोर अबाउट द माइंड गेम। आप किस तरीके से फील्ड सेटिंग कर रही हैं, बैट्समैन किस तरीके से खेल रहा है, कहां पर फील्डिंग सेट हो रखी है। रादर आप किसी भी स्पोर्ट को उठा के देख लीजिए, वो सारे के सारे लेस ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी है, मोर ऑफ अ माइंड गेम है। ठीक उस तरीके से आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग में दिमाग चाहिए, आपके दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है, स्विंग में आपके दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल रिस्क मैनेजमेंट, बिहेवियर, दिमाग, माइंडसेट, वो होता है स्कैल्पिंग के अंदर। एंड लेट मी टेल यू द फिफ्थ रूल हियर व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, डू नॉट ट्रेड व्हेन यू आर नॉट फीलिंग मेंटली स्टेबल। बाकी सारे रूल्स जो थे वो सारे के सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट सिलेक्शन, इस चीज को लेकर थे, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, सब कुछ धरा रह जाएगा अगर आप किसी से लड़ाई करके स्कैल्पिंग करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने अभी 9 बजे किसी से लड़ाई करी है और 9:30 बजे आपका ट्रेड बनता है, चांसेस आर वेरी हाई ये ट्रेड में आप प्रॉफिट लेकर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल नहीं है। कॉन्ट्ररी टू द कॉमन बिलीफ, ये बात तो आपको समझ में आ ही रही है कि अगर आप लड़ाई करके आए हैं, अगर आप गुस्सा होके आए हैं, इफ यू आर कैरिंग एंगर विद इन, इफ यू आर कैरिंग सम ईगो विद इन, कुछ भी अगर आप कैरी कर रही हैं, तो यहां पर आपके ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। ये तो बहुत ही लॉजिकल सी बात है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप बहुत ज्यादा खुश भी हैं तो भी आप उस समय ट्रेडिंग मत कीजिएगा। देखिए ट्रेडिंग में ना तो हमें इमोशनल लो चाहिए और ना ही इमोशनल हाई चाहिए। ये दोनों चीजें जो हैं वो आपके ट्रेडिंग के लिए, वो आपकी स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हमें चाहिए हमारा ऐसा माइंडसेट, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट माइंडसेट चाहिए, हमारी कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे कोई थॉट प्रोसेस नहीं होने चाहिए। तो ऐसा माइंडसेट लेकर आना तो रिलेटिवली मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा माइंडसेट लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली आप बिना इमोशन के मार्केट के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि जो भी आपके इमोशन आपके माइंड में चल रहा होगा वो डेफिनेटली, मार्क माय वर्ड्स, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा, ये आपके ट्रेड के ऊपर सर्टेनली इंपैक्ट कर रहा होगा। तो पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, कम इमोशनलेस। आपका पर्सनल इमोशन यहां पर कोई भी काम नहीं आने वाला है। आप चाहे गुस्सा हैं, आप चाहे ईगो के साथ आए हैं, आप चाहे बहुत ज्यादा खुश हैं, सब कुछ इस ट्रेडिंग डेस्क से बाहर रख के आइए, सब कुछ इस रूम से बाहर रख के आइए। जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने इमोशंस को कैरी कर लीजिए, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो साथ में आप 4 काम और कर रहे हैं, और फिर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग ये वाले माइंडसेट को कभी माफ नहीं करती है, स्कैल्पिंग इस वाले प्रोसेस को कभी माफ नहीं करती है। स्कैल्पिंग को बहुत ही पीस चाहिए होती है, क्योंकि मार्केट में इमीडिएट मूवमेंट्स बहुत शार्प हो रही होती हैं। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में नोटिस करेंगे मार्केट के व्यूज ऐसे ऐसे 1 मिनट के चार्ट के अंदर मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है, जबकि इसी को अगर आप पोजिशनल ट्रेड में देखेंगे तो ब्रॉडली ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ये छोटे छोटे मूव जो थे वो यहीं पर दिख रहे थे आपको। ये छोटे मूव स्कैल्पिंग में आपके ऊपर इंपैक्ट करेंगे, इसलिए प्लीज मेक श्योर कम इन द मार्केट इमोशनलेस। आप ना तो खुश हो, ना दुखी हो, ना गुस्सा हो, ना ईगो कैरी कर रहे हो, कुछ ना कैरी कर रहे हो। ये 5वां रूल आई वुड से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। तो ये 5 रूल्स अपनी लैंग्वेज में एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। रूल नंबर 1, योर प्रोडक्ट शुड बी हाईली हाईली लिक्विड।
इलिक्विड प्रोडक्ट में हम काम नहीं करेंगे, लिक्विडिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 2, योर प्रोडक्ट शुड हैव अ डिसेंट वोलेटिलिटी। तो इंडेक्स, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, लार्ज कैप स्टॉक के ऑप्शंस, सिर्फ इन्हीं में काम किया जा सकता है। रूल नंबर 3, डिसाइड योर टाइम फ्रेम। आप एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लीजिए, टाइम फ्रेम तो डिसाइड कर ही लीजिए। फॉर एग्जांपल 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड्स, आप टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए एंड ऑल्सो टाइम पीरियड भी डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया 10 AM टू 1 PM का। रूल नंबर 4, लर्न टू बुक प्रॉफिट एंड लॉसेस। योर रिफ्लेक्सेस शुड बी वेरी वेरी फास्ट। आपको इमीडिएटली ट्रेड को एग्जिट करना आना चाहिए। एंड रूल नंबर 5, कम इमोशनलेस। फ्लैट इमोशंस होने चाहिए, ना खुशी, ना कोई दुख, ना कोई गम, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, कुछ कैरी करके नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ट्रेड पे रिफ्लेक्ट होने वाली है। दोस्तों ये तो थे 5 स्कैल्पिंग के गोल्डन रूल्स। लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्कैल्पिंग सीखनी है, स्कैल्पिंग में मोमेंटम, इंट्राडे मोमेंटम कैसे कैच किया जाता है, ये दोनों कोर्सेज मैंने upsurge.club पे लॉन्च किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे रखे हैं। ये बहुत ही नॉमिनली प्राइस कोर्सेज हैं। मेक श्योर कि आप इन कोर्सेज को जरूर चेक कीजिएगा। यहां पर मैंने डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है और ट्रेड को कैसे ढूंढना है, ढूंढने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजें बहुत ही फाइन डिटेल्स के साथ मैंने इन कोर्सेज में डिस्कस करी है। प्लीज मेक श्योर कि आप इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिएगा। कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।